ओपिनियंस एंड फैक्ट्स आर फैक्ट्स। अगर आप फैक्ट्स के साथ में जाओगे तो प्रोबेबली चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप अपने आप को उसको करेक्ट कर पाओगे, और जो भी चीज आपके साथ में हो रही है उसको आप रिवर्स कर पाओगे, या ऑन द अदर हैंड आप उसको बेटर डील कर पाओगे। सी देयर आर टू वेज ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, इधर यू मौन, आप अकेले बैठो, आप सर लटका के बैठो यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, और यू गो आउट एंड फेस इट, बी इन अ कम्युनिटी, बी विद पीपल हु आर पॉजिटिव माइंडेड, who already facing these challenges, and along with them you can better your mindset and come over this challenge, क्योंकि there is nothing that you cannot overcome if you think। अगर आप दिमाग के अंदर ये बना लो कि मुझे ये चीज चेंज करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता वो चेंज करने से। इट मे बी योर हेल्थ, इट मे बी योर फाइनेंशियल स्टेटस, इट मे बी वॉट एवर थिंग्स इन योर लाइफ। तो पहला चीज जो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ के अंदर हम बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज द माइंडसेट। आपका माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स 5 पिलर में अलग अलग चीजें भी है, बट माइंडसेट अगर नहीं रहा तो बाकी के 4 चीज कुछ काम के नहीं है। यू जस्ट डू इट एंड यू विल फाइंड नो रिजल्ट। सो ओके, सो जब जैसे कोच अमृता ने भी बताया, आप यहाँ पे आए हो विथ अ रीजन, आपको कुछ उसके बारे में जानना है। सो बी विथ अ ओपन माइंड, जो भी कुछ यहाँ से बताया जा रहा है, ट्राई टू टेक डाउन एज मच नोट्स एज पॉसिबल, एंड बाद में अगर उसमें से कुछ चीज नहीं समझ में आए तो लेटर ऑन यू कैन कॉल द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू, आपके कोच को आप कॉल कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन कि ये पॉइंट मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करो, इसमें मुझे समझ में नहीं आया। ओके, सो लेट अस एंजॉय आवर रिफ्रेश एंड ऑल्सो टॉक ऑन द टॉपिक। राइट, तो डायबिटीज जो है, पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि जो भी अभी ये, इट्स नॉट अ वेरी ओल्ड डिजीज, एंशिएंट डिजीज नहीं है। रिसेंट टाइम के अंदर में भी 20-30 साल में, 40 साल में, या मे बी 50 साल में ये ज्यादा हो चुकी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज। ये जब जो डिजीजेस होते हैं ना, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, डायबिटीज है, एंड सो मेनी अदर हेल्थ चैलेंजेस, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, इट कवर्स अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेस, दे आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्यों? क्योंकि वो लाइफस्टाइल से आपके रिलेटेड है। तो इसके बारे में समझने के लिए हमें ये थोड़ा उसके पीछे भी जाना थोड़ा जरूरी है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ डिजीज। सबको पता है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट आल्सो इन शॉर्ट वाइल, टाइप 1 टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है। बट डायबिटीज के बारे में बात करने से पहले मैं आई वुड लाइक टू कवर वन कॉन्सेप्ट विच विल, आई फील, बहुत आपको ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को समझने के लिए कि क्यों ये इसको लाइफस्टाइल डिजीज कहा जाता है। ओके, तो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है, आई कवर इट वेरी ब्रीफली, इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक भी होगा बाद में, एंड इट इज कॉल्ड द 3 Ds। 3 Ds, शायद आप लोगों जो नए लोग यहाँ पे कॉल पे है या कुछ समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने नहीं, जो पुराने लोग हैं हमारे क्लब पे, ये टॉपिक हमने बहुत बार कवर किया है। वी डू दिस टॉपिक इन मिशन वेट लॉस ऑल्सो, जहाँ पे 3 Ds की बात करते हैं। ओके, इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट योर योर डिजीज, जो डिजीज जिसको बोलते हैं। तो आपके जो डिजीज होता है, व्हाट इज अ डिजीज, अगर उसका डेफिनेशन हम अगर देखें, तो उसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो डिजीज इज डिस ईज, यानी आपकी बॉडी कोई एक पर्टिकुलर स्टेट पे इट इज नॉट एट ईज, इट इज नॉट कंफर्टेबल, और उसके वजह से वो रिएक्ट कर रही है। सो देर इज अ सिम्टम एंड देर इज अ कॉज, देर इज अ प्रॉब्लम एंड देर इज अ सिम्टम। ये अलग अलग, दो अलग अलग चीज होती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम प्रॉब्लम, इसका कॉज का ट्रीटमेंट नहीं करते, उसका जड़, उसके क्या किस वजह से हुआ है उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते। व्हाट वी डू इज वी ट्रीट द सिम्टम्स। जैसे फॉर एग्जांपल बुखार आना, तो बुखार आना इज अ सिम्टम, बट बुखार किस वजह से है, दैट इज द कॉज। अगर आप सिर्फ बुखार के लिए क्रोसिन ले लोगे कि आपका टेम्परेचर रेज कम करना है, तो प्रोबेबली वो हो जाएगा, बट इट विल कम अगेन। So if you treat the cause of the fever, probably will not get the fever again. तो इसी तरीके से जो 3 Ds होते हैं, it is called depletion, dysfunction, and then it is called disease. Depletion, dysfunction and disease, ये 3 अलग अलग
चीजें हैं। डिप्लीशन के अंदर क्या होता है, सॉरी, डिसऑर्डर, डिप्लीशन एंड डिसफंक्शन, दीज आर द 3 Ds, नॉट डिजीज। चीज तो हम मेडिकल टर्म्स में उसको बोलते हैं डिसऑर्डर, डिप्लीशन एंड डिसफंक्शन। ये 3 स्टेजेस में आपका बॉडी जाता है एंड देन द सिम्टम कम्स एंड विच वी ट्रीट एंड विच वी कॉल्ड इज डिजीज। So disease is nothing but the dysfunction। मतलब आपके शरीर में अगर कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए आपका बॉडी काम करेगा। दैट इज कॉल्ड अ डिसऑर्डर। क्या ये कमी हो जा रही है? दैट कमी किस वजह से हो सकती है? मे बी यू आर नॉट ईटिंग इनफ ऑफ दैट न्यूट्रिएंट। देन इट गोज इनटू अ डिप्लीशन स्टेज, जहां पे वो मिनरल का डिप्लीशन होना शुरू होता है, और आपको उसका इफेक्ट समझना शुरू होता है, बट आपको उसको रियलाइज नहीं होता है कि इस वजह से हो सकता है। इट में भी ज्यादा थकान लगना, नींद ज्यादा आना या नींद नहीं आना, भूख ज्यादा लगना, पेस्पिरेशन ज्यादा होना। ऑल दीज थिंग्स आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्लीशन, कि आपका बॉडी वो जूझ रहा है उसके साथ में, उसको वो गैप को पूरा करने के लिए। And then comes the stage when your body says enough is enough, now I'm giving up, and that is a dysfunction। और वो स्टेज पे आपको डिजीज डिटेक्ट होता है। तो ये जो 3 स्टेजेस है, इसको अगर आप समझ लोगे और उसको करेक्ट करने के पीछे आप काम करोगे, तो प्रोबेबली चांसेस आर मच मोर कि आपको कभी भी डिसफंक्शन या डिजीज होगा नहीं। बिकॉज डिप्लीशन के स्टेज पे अगर आप उसको वो चीज दे दोगे जो उसकी जरूरत है, it is also going to auto correct। Okay, so this was for dysfunction, disorder, depletion and dysfunction। इसके बारे में डिटेल में बात इन अ डिफरेंट टॉपिक हम करेंगे। दूसरी चीज डायबिटीज के लिए समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज हाउ यू ईट योर फूड। आप खाना किस तरीके से खाते हो और आपका खाने का जीआई क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कितने लोगों ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नाम सुना है? एनीबडी? रीना, उत्पल वर्णा जी, ओके। आई वुड लाइक टू, अनल, नए लोगों में से एनीबडी? आप चैट में वहां पे एक थम्स अप का ऑप्शन रहता है, वो भी अगर आप कर सकते हो अगर आपने इसके बारे में सुना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मेजोरिटी पीपल का वीडियो बंद है, बट नो इश्यूज, ओके। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, दैट इज अ वैल्यू, इट इज अ नंबर, एक नंबर होता है, ओके। एंड ये जो नंबर होता है, इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट आपके बॉडी में कितना फास्ट शुगर प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है। अब जो भी कुछ, अब बेसिक आपका जो शरीर है, उसका जो बेसिक है एनर्जी इज ग्लूकोज। ये आप सब लोगों को पता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट बुरा नहीं है। तो कई बार हम कहते हैं अरे कार्ब्स बुरा है, कार्ब्स आर नॉट बैड। 40% आपको कार्ब्स चाहिए आपके खाने के रूटीन में। दिस इज व्हाट द बैलेंस न्यूट्रिशन फिलोसफी से 40% ऑफ योर डाइट हैज टू कम फ्रॉम, कैलोरीज हैज टू कम फ्रॉम कार्ब्स, क्योंकि वो बेसिक फॉर्म है जो आपके बॉडी का एनर्जी से सोर्स है। और जो भी कुछ आप खाते हो वो आपका बॉडी कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में टू यूज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय डिफरेंट फंक्शन। आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके सेल्स का जो खाना है, दैट इज ग्लूकोज। अब कितना जल्दी ये ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज जिसे बोलते हैं, जो शुगर जिसे बोलते हैं, ये कितना जल्दी आपके बॉडी में कन्वर्ट होता है फ्रॉम द कार्ब्स, दैट इज कॉल्ड अ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। कि आपने ये खाया और इतना, हर एक का रेंज होता है, वैल्यू फ्रॉम 0 to 100, देयर इज अ रेंज। तो हर एक खाने का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ओके। और कोई भी दो खाने का जिसमें सेम अमाउंट ऑफ कार्ब्स है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम नहीं होता है, इट डिफर्स। भले छोटा क्वांटिटी भी रहा, आप कम खाओगे तो उसका कम इंपैक्ट होगा, बट इंपैक्ट तो होने ही वाला है। सो एवरी फूड, ओके, हैज अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन योर ब्लड ग्लूकोज लेवल। अभी बहुत सारे फैक्टर्स है जो जीआई को इफेक्ट करते हैं।
जैसे वो खाने का न्यूट्रिएंट कंपोजिशन कैसा है, उसका कुकिंग का मेथड कैसा है, यू नो उसका राइपनिंग कितना है, प्रोसेसिंग है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल राइपनेस, बनाना की अगर बात करें, तो जो कच्चा बनाना होता है उसका जीआई कम रहता है। एज द बनाना राइपन्स उसका जीआई बढ़ जाता है। that is because of the resistant starch in that in the banana। जो रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, जितना रेजिस्टेंट स्टार्च को ब्रेक डाउन करना आपके बॉडी के लिए मुश्किल रहेगा, उतना आपका शुगर लेवल कम बढ़ेगा। सो रेजिस्टेंट स्टार्च एक बार ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, देन दैट जीआई उसका हाई हो जाता है। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द जीआई। जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, we call it naked carbs, जिसके अंदर कोई फाइबर कंटेंट नहीं रहता है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं रहता, इट इज जस्ट प्लेन सिंपल कार्ब्स। तो वो हमेशा आपको नुकसान करता है। नाउ व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू जीआई का, क्योंकि कई बार लोगों का समझना ये रहता है, मैं मीठा खाता हूं तो मुझे डायबिटीज होता है, मैं चावल खाता हूं तो मुझे डायबिटीज होता है। ट्रस्ट मी, चावल खाने से, मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। आप कितना खाते हो, कैसा खाते हो, किस टाइम पे खाते हो, ये सब चीज मायने रखता है। या क्या चीज नहीं कर रहे हो, वो सब चीज पे डिपेंड करता है कि आगे आपका हेल्थ कैसा रहने वाला। एंड देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड प्री डायबिटीज। आपको अगर रहेगा तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आई टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है। तो जीआई जो होता है कि आपके बॉडी में वो शुगर लेवल कितना फास्ट राइज होता है, दैट इज कॉल्ड जीआई। फ्रॉम 0 to 100, लो इज 55 एंड लेस। अगर कोई फूड का जीआई 55 एंड लेस है तो इट इज लो। अगर 56 to 69 के बीच में है तो इट इज मीडियम। एंड 60 एंड 70 के ऊपर है तो इट इज हाई। तो वी हैव टू चूज लो जीआई फूड। बट अभी इसके अंदर और एक चीज है, इज इट नेसेसरी कि अगर आपने लो जीआई फूड खरीदा तो इट इज नेसेसरीली हेल्दी? टेल मी, कैन समबडी आंसर? इज नेसेसरीली लो जीआई फूड हेल्दी? जितना मैंने बात किया उसे जितना आपको समझ में आया, एनीबडी कैन आंसर? हिमांगी? ओके, अनल इज सेइंग नो। यू हैव टू जस्टिफाई। नहीं, क्योंकि फिर बाकी न्यूट्रिएंट्स का होना भी तो जरूरी है। बराबर है, वेरी ट्रू। और जैसे उसका प्रोसेस किया हुआ है, उसको कैसा कुक किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सिलेक्टिव लिसनर्स बिटवीन द लाइन नहीं पढ़ना है। जीआई ऑफ पोटैटो चिप्स इज लोअर देन ओट मील। सो इज पोटैटो चिप्स हेल्दी? नहीं। फैट्स, जो फैट्स रिड्यूसेस द जीआई ऑफ फूड। कितने लोगों को बोला हुआ है कि जब आप चावल खाते हो, दाल चावल खाते हो, तो 1 चम्मच घी डालो उसमें, है ना? क्योंकि जब आप घी डालते हो तो इट लोअर्स द जीआई ऑफ योर फूड। लेमन जूस, विनीगर, जो एसिडिक चीजें रहती है, वो आपके खाने का जीआई को कम करते हैं। तो हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि नींबू वगैरह डालो सैलड में, तो गलत नहीं कहते थे, बट इट इज हाउ यू आर ईटिंग योर फूड। किस कॉम्बिनेशन में आप खा रहे हो, उसके साथ में बाकी चीज क्या है। अगर आप पोटैटो चिप्स खा रहे हो जस्ट बिकॉज इट इज लो जीआई, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टार्च, ट्रांस फैट, सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। तो ओवरऑल आपको पूरा चीज देखना है कि वो खाना आपके पूरे डाइट के अंदर कैसा फिट हो रहा है, किस मॉडरेशन में आप खा रहे हो, और किस प्रकार से आप उसको खा रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। और उसी के लिए देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्लाइसेमिक लोड, मतलब अमाउंट। it takes into consideration the amount of carbs and the sugar, और इस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो if there is a glycemic load of 10 or less, it is healthy, and 20 or more, it is very high. So there is a formula, there is calculation, we will not go into that. This is just the basic idea which I am giving you कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझना और वो चेंज करना जरूरी है। कि लाइफस्टाइल डिजीज जब उसको बोलते हैं तो वो लाइफस्टाइल के वजह से होते हैं, हमारे चॉइसेस के वजह से होते हैं। एवरीडे बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा हेल्थ कैसा रहने वाला है। हेल्थ इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज अ लाइन, कंटिन्यूस लाइन। पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे आया हेल्थ हो गया, नहीं। कल अगर वो चीज आप नहीं फॉलो करोगे तो वो हेल्थ वापस वैसे ही रहेगा, जरूरी नहीं है, इट विल चेंज। तो यू हैव टू डू समथिंग ऑन अ डेली बेसिस टू मेक श्योर दैट योर हेल्थ इज मेंटेन। ठीक है, तो बाकी कुछ चीजें होती है जैसे नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, लीन मीट एंड पोल्ट्री होता है, जिसका कोई जीआई वैल्यू नहीं रहता है। तो you can add that to your daily meal, there is no GI value to that, but mind you GI value नहीं है, कैलोरी फ्री नहीं है वो, तो कैलोरीज है। अगर आप मीट को उसको फ्राई करके खा रहे हो तो इट इज नॉट हेल्दी। तो इट इज ऑल एवरीथिंग इन कॉम्बिनेशन, मॉडरेशन, हाउ यू आर ईटिंग इट, ये हर एक चीज जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज वन थिंग अबाउट जीआई। दूसरा, Hello, Mohammed bhai, can you just tell the GI again because I just gone out to the washroom. मैं आपको Just बाद tell me में what is GI. I'll explain to you. Just in one line, one line. GI is Because how fast your sugar increases. Okay, sugar increase. Okay, how fast your sugar increase. ठीक है, तो अगर मतलब ये भी सही है कि GI जो होता है उसका आपके स्टार्टिंग पॉइंट और आपके प्लेट पे आने तक उसका चेंज होता है। जैसे मैंने बात किया प्रिपरेशन, इसमें फैट कितना है, फाइबर है क्या नहीं, क्या ऐड किया गया है। ओके, तो ये सब चीज है। दूसरा, उसका राइटनेस की बात किया, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स की बात की, आपका एज, आपका एक्टिविटी लेवल, और कितना फास्ट आप खाने को हजम करते हो, डाइजेस्ट करते हो, उसके ऊपर भी उसका जीआई का डिपेंड करता है। और उसके ऊपर से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बॉडी में सर्कुलेट होने वाला है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ऑल दीज थिंग्स इफेक्ट। ओके, देयर इज अ कंडीशन इन मेडिकल टर्म्स जहाँ पे इट टेक्स लॉन्गर फॉर योर स्टमक टू एम्प्टी आउट द फूड देन नॉर्मल। मतलब अगर आपका खाना आपके पेट में 2 या 3 घंटा रहता है तो उससे ज्यादा टाइम उसको लगता है वहां से बाहर जाने के लिए। एंड दिस हैज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड इट अफेक्ट्स योर ब्लड ग्लूकोज लेवल आल्सो। So sometimes it requires medical treatment for that. Okay, but however the fact is that low GI does not mean it is super healthy. तो ये चीज अपने को जानना जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोर्शन। हम खाना खाने बैठते हैं तो पूरा एक ही टाइम में खाना पूरा करना है ऐसा हमें लगता है। इट इज नॉट दैट। आपका पोर्शन साइज आपको समझना जरूरी है, एंड योर पोर्शन साइज इज ऑन द साइज ऑफ योर स्टमक। ओके, अभी आई वांट एवरीबॉडी, मुट्ठी बांधिए, आपका हाथ अंगूठा अंदर लीजिए ऐसा, और ऐसा मुट्ठी बांधिए। ठीक है, दिख रहा है ऐसा आपको? ये जो साइज आपको दिख रहा है ना, दिस इज द साइज ऑफ योर स्टमक, इतना। अब आप इसको प्लेट पे रखिए, ऐसा हाथ पे रखिए, और आप सोचिए कि क्या आप सही में इतना ही खा रहे हो, इससे बहुत ज्यादा खा रहे हो। अब वो एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा आप मुझे बताइए। क्या आप आपके बॉडी को टॉर्चर नहीं कर रहे हो इससे डबल देके? क्योंकि अगर आपने खाया तो आपके स्टमक को उसको तोड़ना है, आपके इंटेस्टाइन्स को उसको हजम करना है, और अगर वो एक्स्ट्रा हो गया तो उसको आपके बॉडी को कहीं ना कहीं जाके उसको जमा करना है, स्टोरेज गोडाउन में डालना है। और सबसे अच्छा गोडाउन है आपका पेट। दैट इज अ फेवरेट गोडाउन ऑफ योर बॉडी। वो पेट पे, आपके हिप्स पे, आपके कमर पे जाके उसको जमा करते जाएगा। एंड दैट इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, wrong eating habits, extra calories, wrong choices, wrong timings, wrong breakfast, ये हर एक चीज आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आज रात को आप सोए और सुबह आप उठे आपको डायबिटीज हो गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? रात को सोए सुबह उठे मालूम पड़ा आपको बीपी हो गया है? कभी नहीं होता है। इट इज अ प्रोसेस। आपके बॉडी जो है ना, इट्स वेरी स्मार्ट, वो आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सिग्नल्स, सिम्टम्स देते रहते, भाई सुधर जा, रुक जा, हड़ू, स्टॉप, पर हम सुनते नहीं है।
हम उसको रिलेट करते हैं और किसी चीज से। सबसे जो easiest solution I come across so many people, सबसे easy आंसर, भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई एम टू बिजी। मुझे सुबह घर का काम करना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, बच्चों का करना है, मुझे काम पे जाना है, आई एम टू बिजी विथ माई फैक्ट्री वर्क। मैं तो सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ। ऑल अग्रीड। पर एक ही चीज आप खाली सोचिए, आप ये जो भी कुछ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बच्चों का कर रहे हो, काम कर रहे हो, फैक्ट्री का काम कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, किस चीज से कर रहे हो? ये एक ही चीज जो आपको दिया हुआ है ऊपर वाले ने, इसी से करना है ना। तो अगर इसको ही आपको ध्यान नहीं रखोगे, इसके लिए आप आधा घंटा नहीं निकालोगे, तो ये आपका साथ कैसा देगा? कितने लोग यहाँ पे कॉल पे है जिसके पास अपने घर पे कबर्ड में एक एक्स्ट्रा बॉडी रखा हुआ है? खराब हो जाएगा, कबर्ड खोलूंगा, ये निकाल के दूसरा पहन लूंगा, नहीं है ना। तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। एंड बिलीव मी गाइस, वो ध्यान रखना, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। हमें लगता है कि अरे इतना सारा करना पड़ेगा, इट इज नॉट। अभी भी आप जो कुछ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रूटीन ही बनाया है ना आपने। अभी भी जो कुछ आप कर रहे हो वो कुछ तो भी रूटीन बनाया हुआ है। वो रूटीन को खाली माइंडसेट बना के चेंज करना है, दैट्स ऑल। वो माइंडसेट बना के चेंज करना है। सो फर्स्ट थिंग दैट इज व्हाई आई टॉक्ड अबाउट इज अ माइंडसेट, कि आपको पहला नक्की करना है कि इनफ इज इनफ, आई एम गोइंग टू चेंज। मैं चेंज करूंगा अभी, आई एम गोइंग टू चेंज माय हेल्थ। एंड यू कैन रिवर्स इट। जब भी आप नक्की करोगे कि मुझे चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। सो पोर्शन कंट्रोल इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खाते हो, कितने पोर्शंस में खाते हो, वो सब चीज आपका कोच आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके बीएमआर के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से आपको पर्सनलाइज करके देगा। सो यू कैन टॉक टू योर कोच टू पर्सनलाइज योर प्रोग्राम। ओके, सो दैट्स गुड। तो पोर्शन कंट्रोल। अब जो डायबिटीज के ऊपर अगर हम आते हैं, तो डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी बिग टर्म। तो इट इज अ डिजीज ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, जहाँ पे आपका बॉडी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको इफेक्ट करता है। अल्टीमेटली डाइजेशन मतलब आपके शुगर को उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना है। तो वो अगर नहीं लगा पा रहा है तो अल्टीमेटली आपको डायबिटीज होता है। सो डायबिटीज इज नॉट अ, इट्स नॉट अ डिजीज, बेसिकली इट्स नॉट डिजीज। ये रियल टर्म के अंदर इट इज ओनली अ डिसफंक्शन, समथिंग विच योर बॉडी इज नॉट एबल टू डू। हम सबको पता है कि डायबिटीज मतलब आपका इंसुलिन, इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो डायबिटीज हो गया। ये कॉमन टर्म्स के अंदर हमको पता है। एंड देन वी टेक इंसुलिन शॉट्स और वी टेक इंसुलिन इंजेक्शंस एंड और ओरल टैबलेट्स, जिससे वो ब्लड शुगर जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जा रहा है, हम खाना कम नहीं कर रहे, खा तो वही रहे, और ऊपर से हमको दवाई लेना है उसको का वो जो एक्स्ट्रा शुगर है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको ठिकाने लगाने की। तो भाई थोड़ा आपका डायरेक्शन भी चेंज करिए ना। यू हेल्प योर मेडिसिन टू वर्क बेटर। तो प्रोबेबली आपका मेडिसिन का थोड़ा डोज भी कम होगा। अगर आप इंसुलिन पे हो तो मे बी इंसुलिन से आप थोड़ा कम डोज पे आओगे, कम डोज पे हो तो मे बी आप टैबलेट पे आ जाओगे। तो यू हेल्प योर बॉडी टू हेल्प यू बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, बाय चेंजिंग योर रूटीन। वो चेंज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज एक ही सोल्यूशन है कि आप जिंदगी भर आप दवाई खाते रहो या जिंदगी भर आप इंसुलिन खाते रहो, बट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। क्योंकि डायबिटीज जो है वो आपके हार्ट को, आपके किडनी को और आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। बिकॉज शुगर, एक्स्ट्रा शुगर, जैसे मैंने बात किया, फैट्स, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होता है वो आपके फैट्स में जमा होता है, एंड दैट लीड्स टू abdominal obesity, fats over your internal organs, and that leads to uh, uh, hardening of your veins। जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं वो हार्डन हो जाते हैं क्योंकि उसमें प्लाक जमा हो जाता है। ये एक दिन में नहीं होता है। इट कैन टेक 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, हु नोज, पता नहीं, किसको भी पता नहीं है, नहीं भी हो सकता है। बट दिस इज द लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटीज। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स
हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब चीज का एक कॉम्बिनेशन है. So you need to make sure that you are changing your lifestyle. So relationship with your food is very important. आपका आपके खाने के साथ में रिलेशन क्या है, एंड हाउ यू आर लुकिंग एट योर फूड. क्या आप खाने को बस एक एंजॉयमेंट की तरह देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट फूड एज एन अपॉर्चुनिटी टू नरिश योर बॉडी. जो भी चीज आप खाते हो, इट इज अ चांस, एन अपॉर्चुनिटी टू नरिश योर बॉडी. तो हमेशा सोचिए खाने के पहले. ठीक है. तो 3 मेन टाइप के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज. तो टाइप 1 जैसे बहुत बार कहा जाता है, इट इज हेरिडिटरी. टाइप 2 इज अ लाइफस्टाइल डायबिटीज, एंड जेस्टेशनल इज मेनली बिकॉज मे बी प्रोबेबली पोस्ट प्रेगनेंसी होता है, या बिकॉज ऑफ सम ऑपरेशन और सब डैमेज की वजह से भी जेस्टेशनल डायबिटीज होता है. तो टाइप 1 डायबिटीज होता है, जो होता है, दैट इज अ कंडीशन जहां पे आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून बोले तो आपका ही बॉडी आपका ही दुश्मन बन जाता है. योर बॉडी, योर इम्यून सिस्टम, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, वो ही आपके बॉडी के पार्ट्स को अटैक करता है. हमने इस बारे में भी बात किया था ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर, अलग अलग टाइप के ऑटो इम्यून डिजीज. तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, इट इज अ कंडीशन जहां पे आपका इम्यून सिस्टम इंसुलिन मेकिंग सेल्स, आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन मेकिंग सेल्स होते हैं, जिसको बीटा सेल्स कहते हैं. दीज आर बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, और जिसकी वजह से आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है. अर्लियर इट वाज आल्सो नोन एज जुवेनाइल डायबिटीज, क्योंकि ये बच्चों में और पीपल बिलो द एज ऑफ 20 में ज्यादा पाया जाता है. ठीक है. इसके सिम्टम्स of this and type 2 diabetes are almost similar. Extreme thirst, increased hunger, मतलब स्पेशली खाना खाने के बाद भूख लगना, then dry mouth, upset stomach and vomiting, frequent urination, unexplained weight loss. This for type 1. I'm not talking about type 2. Type 1 के लिए unexplained weight loss. क्योंकि होता ये क्यों है? Because आपका, जब मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर सेल्स. तो अगर आपका जो ग्लूकोज है, शुगर है, वो आपके ब्लड में ही घूम रहा है और सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है, तो आपके सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहेगा. तो यू विल ऑलवेज फील टायर्ड एंड यू विल गो इनटू माल न्यूट्रिशन. वेट लॉस होगा, थकान लगेगा. ओके. एंड ब्रीदिंग आपका हैवी हो सकता है, एंड frequent infection of the urinary tract and vagina, mood changes. ये सब चीज are symptoms of type 1 diabetes. एक्सट्रीम केसेस के अंदर देखें भी शेकिंग, हाथ हिलना, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ फोकस, रैपिड ब्रीदिंग, टाइप ऑफ फ्रूटी स्मेल इन योर माउथ, माउथ में ऐसा फ्रूट जैसे स्मेल आते रहना, बेली पेन, and in rare cases loss of consciousness. So these are extreme cases of type 1 diabetes symptoms, right? अब insulin जो होता है, it is a hormone that helps your body to move sugar into your body cells. Okay? जब तक वो जो शुगर है वो सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो काम में नहीं आएगा. Now let us take a hypothetical example. ठीक है. एक सिचुएशन देखते हैं. गुड मॉर्निंग. ओके. लेट अस से कि जो आपका शुगर है वो है आपका पार्सल. आपको एक पार्सल आया है. योर शुगर इज योर पार्सल. ठीक है. और आपका जो इंसुलिन है वो कुरियर है, कुरियर बॉय, जो आपके पार्सल को आप तक पहुंचाता है. ओके. एंड जो आपके सेल्स है वो आप हो, जो आप कुरियर को रिसीव कर रहे हैं. अब कुरियर वाला आपके घर तक आया, उसने बेल बजाया और आपने दरवाजा ही नहीं खोला, तो क्या पार्सल अंदर आएगा?
नहीं आएगा, राइट? तो आपको जाके दरवाजा खोलना पड़ेगा जब वो पार्सल अंदर आएगा। मतलब वो शुगर, आपने खाना खाया, आपके बॉडी ने वो खाने को डाइजेस्ट ब्रेक डाउन किया, उसमें से वो ग्लूकोज बन गया, वो इंसुलिन रिलीज हुआ, बिकॉज जैसे आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इंसुलिन रिलीज होता है, योर पैंक्रियाज रिलीज इंसुलिन, एंड जब वो इंसुलिन वो पूरे आपके बॉडी में घूमता है और हर जगह पे मैसेजेस देते रहता है, भाई ग्लूकोज आया है, अलग अलग जगह पे भेज दो, जहां जहां पे जरूरत है। द सेल्स दे पास मैसेजेस के we require glucose, we require energy, and then the glucose goes in different parts of your body, and wherever it is required it is used up. तो इंसुलिन ने तो उसका काम किया, शुगर गया, वो सेल्स के दरवाजे तक भी आया, नॉक 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 भी किया, और अभी सेल्स ने खोला ही नहीं, तो ये ग्लूकोज अंदर जाएगा कैसे? ये जो सेल्स के जो दरवाजे है, इंसुलिन आके यहाँ पे ऊपर चिपक जाता है along with the glucose, but to open up these cells you require chromium and magnesium. ये दो ट्रेस एलिमेंट्स आपके बॉडी में रहना जरूरी है, तभी जाके वो इंसुलिन अंदर जाएगा, बिकॉज दैट इज द, एंड इन सम स्मॉल अमाउंट सेलेनियम। तो क्रोमियम एंड मैग्नीशियम आर द टू मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो आपके सेल्स को ये मैसेज देते हैं कि इंसुलिन या आपका कुरियर बॉय पार्सल लेके आया है, आपको दरवाजा खोलना है, नहीं तो नहीं होता है। And in another case, when there is too much of glucose in your body, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, मतलब आपके बॉडी में आप फट रहे हो, पैंट बैठ नहीं रहा है, टाइट नहीं हो रहा, तो भी आप खाते जा रहे हो। अब एक्स्ट्रा वाला कहाँ जाएगा? इट विल गो सेम, इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, आपका बॉडी वो लेके जाएगा, आपके सेल्स में जाएंगे, बट योर सेल्स इज ऑलरेडी फुल ऑफ फैट, वो जगह नहीं है अभी यहाँ पे, गच्च भरलेला है, देयर इज नो प्लेस, so it will not open, then it will go to some other place, then it will go to some other place. अगर कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली आपके पेट के अंदर जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा, and that is where your abdominal obesity increases. So obesity is one of the first and the most important sign of oncoming lifestyle diseases, not only diabetes. और ये जो प्रोसेस है, अब इसमें होता क्या है कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन भी ज्यादा होता है, ये थोड़ा टेक्निकल है, इंसुलिन भी ज्यादा होता है एंड आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा होता है। तो दिस इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट। ये टाइप 2 डायबिटीज में होता है। टाइप 1 डायबिटीज में आपका इंसुलिन बनता ही नहीं है, इट डज नॉट, आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा है। बट टाइप 2 डायबिटीज में आपका बॉडी इंसुलिन बना रहा है, but there is so much of excess of insulin, or there is some nutrient of it, or mineral or vitamin deficiency in your body, जिसके वजह से वो जो ग्लूकोज है वो आपका बॉडी यूज नहीं कर पाता, एंड दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है, कुणाल कैन यू शेयर दैट स्लाइड? It's not. You need the insulin resistance or the causes and One second. Just done. yeah, sure. Missing. Can you find it? नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल गया सर। Yeah, okay, done. So this is insulin resistance. अब इंसुलिन रेजिस्टेंस ये एक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, या आप मे बी प्री डायबिटिक हो, बट इंसुलिन रेजिस्टेंट जो मैंने ये जो सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो जिससे एक्सेस ऑफ इंसुलिन एंड
ग्लूकोज लेवल इन योर बॉडी, जिसके रीजन से बीइंग ओबीस, स्पेशली आपका अब्डोमिनल कैविटी में आपका फैट ज्यादा है, आप इनएक्टिव हो, या जेनेटिक हो सकता है, या एजिंग हो सकता है, या कुछ मेडिकेशंस की वजह से, या सम रेयर डिसऑर्डर्स की वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। बट इसके आउटकम क्या है? टाइप 2 डायबिटीज, पीसीओएस एंड पीसीओडी। क्योंकि जब आपका नॉर्मली 70% of the ladies with insulin resistance have PCOD, irregular periods or irregular timings of their periods, or heavy flow during the period. Insulin resistance is one of the cause for this. तो दूसरा है atherosclerosis, जो मैंने बताया था about hardening of your veins, and hypertension, and जो dyslipidemia है, that is where your HDL is low and LDL is very high. और ये जो साइकिल है इंसुलिन रेजिस्टेंस, इट फर्दर इंक्रीजेस योर बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जहाँ पे आपका लाइफस्टाइल, ओबेसिटी एंड रिलेटेड आपके साथ में यू हैव डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अल्टीमेटली इसका जो आउटकम होता है, इट कैन बी अ स्ट्रोक और अ हार्ट अटैक। अल्टीमेटली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और विजन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, यू कैन क्लोज दिस कुनाल। विजन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो जैसे मैंने बात किया, इज कार्ब्स बैड? कार्ब्स आर नॉट बैड, बट द वे वी आर ईटिंग द कार्ब्स इज समथिंग विच इज ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे डार्क पैचेस अंडर योर नेक, ओके, नेक के नीचे डार्क पैचेस, या आपके आर्मपिट्स के नीचे, या आपके जेनिटल एरियाज के वहां पे डार्क पैचेस, सेंट्रल और अब्डोमिनल ओबेसिटी, यहाँ पे पेट बहुत बड़ा रहना, ओके, रेगुलर कंटिन्यूस हंगर, आप कंटिन्यूसली खाना खा रहे हो फिर भी आपको एनर्जी नहीं है, या फिर इंटेस्टाइनल ब्लोटिंग, हाइपरटेंशन जैसे बीपी, थकान, फीलिंग वॉर्न आउट, क्रैंकी, वुंड हील नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना, थर्स्ट रहना। तो ये सब चीज, दीज आर सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, बट इट इज ऑलवेज अ प्रोग्रेशन। इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद प्री डायबिटीज, एंड देन अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज। तो इसके जो रीडिंग्स है, अगर आप प्री डायबिटीज हो, प्री डायबिटीज, तो मे बी आपका फास्टिंग ग्लूकोज विल बी 100, 120, 100 एंड बिटवीन 100 एंड 125, एंड आपका जो A1C, जो 3 महीने का जो एवरेज निकालते हैं, दैट कैन बी बिटवीन 5.7 to 6.4। दिस इज प्री डायबिटिक। यूजुअली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के भी कोई सिम्टम्स नहीं होते। you and me can be insulin resistant and still not know। इसके लिए the only solution is following a healthy lifestyle, जहाँ पे आपका एक्सरसाइज है, आपका डाइट के अंदर आपका प्रॉपर हेल्दी डाइट है, आपका ब्रेकफास्ट सही है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन अ मिनट आल्सो। आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए? सो दिस इज थिंग्स यू हैव टू चेंज। एंड देन रेगुलरली, जैसा आपका जो फास्टिंग का जो शुगर लेवल है 126 प्लस जाता है, तो यू आर इट इज सेड दैट यू हैव टाइप 2 डायबिटीज, and आपका A1C is more than 6.5. So these are the readings in which it is there. But वो तो है, the condition is there, but still it is not, इतना नहीं है कि हमें डायबिटीज डायग्नाइज किया जाए और हमको मेडिसिन पे डाले जाए। बट ये स्टेज पे अगर आप आपका चेंज करते हो लाइफस्टाइल, तो 100% यू कैन रिवर्स दिस फिनोमिना। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स एंड कॉजेज क्या होते हैं कि स्पेशली जब बेली फैट की बात की, ओबेसिटी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की मैंने बात की, स्मोकिंग, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज लैक ऑफ स्लीप। अगर आप 5 घंटे से कम सो रहे हो, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको आगे चल के डायबिटीज हो सकता है। स्पेशली जो लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं,
रिवर्स कर रहे हैं, दिन को सो रहे हैं और रात को जग रहे हैं, तो आपका बॉडी नहीं समझ में आता उसको, उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एडजस्ट नहीं होता है। तो यू हैव टू स्लीप एट द राइट टाइम एंड गेट अप एट द राइट टाइम, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये एंड देयर इज नो शॉर्टकट, मतलब ऐसा नहीं है कि चलो मैंने ये ले लिया एंड, क्योंकि इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज नॉट अ डिजीज, ये डिसफंक्शन है, इसको आपको डील करना है। थिंक अबाउट इट, डायबिटीज किस वजह से हुआ? ऐसा आपको कुछ, आपका चोट लग गई, आपको आपका बोन हड्डी टूट गया? नहीं, दैट इज अ फ्रैक्चर। तो डायबिटीज इज ऑल्सो, it is not something which happens because of some external factor, it is happening something because of your choice, so you have to change from inside, barabar? And our health, short term or long term, is a continuous process of keeping our system fighting fit to keep away the enemies. तो आपको आपका इम्यून सिस्टम, आपका अंदर का सिस्टम, उसको फाइटिंग फिट डेली बेसिस के ऊपर रखना है। अब जैसे मैंने बात किया ब्रेकफास्ट का, जैसे मैंने कहा कार्ब्स इज नॉट बैड, बट ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूं, मोस्टली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटीज इज ईदर हैविंग द रॉन्ग ब्रेकफास्ट और नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। या तो खाना खाना नहीं खाना, सुबह नाश्ता नहीं करना, या गलत तरीके का नाश्ता करना। आप सोचिए यहाँ पे आने से पहले आप क्या नाश्ता करते थे? रोटी, चाय, पोहा, उपमा, या कल का कोई सब्जी बचा हुआ उसको, या राइस है उसको तड़का मार के ले लिया, क्या नाश्ता करते? दिस वॉज योर ब्रेकफास्ट फॉर सो मेनी ईयर्स। या मे बी अगर आप बचपन में स्कूल जाते थे तो आप सिर्फ लेट उठे तो एक गिलास दूध पी के भाग लिए एंड फिर दोपहर को आके खाना खाए। सो ऑल दीज वर हैबिट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स दिस टर्न्ड इनटू डायबिटीज, क्योंकि जो बचपन की आदत होती है वो बड़े होके वही कंटिन्यू होती है। अगर आपको बचपन में नाश्ता करने की आदत नहीं है तो बड़े होके भी नहीं करोगे, ऐसे ही काम पे निकल जाओगे, फिर जाके 10 साढ़े 10 बजे जब टी ब्रेक होगा वहां पे कुछ तो भी स्नैक ले लोगे, अगेन दैट इज गोइंग टू बी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड। सो रॉन्ग चॉइसेस ऑफ ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ द मेन रीजन, क्योंकि ब्रेकफास्ट है ना, आप रात भर सोए हो, आप आपका फास्ट ब्रेक कर रहे हो, तो वो ब्रेकफास्ट के अंदर आपको सबसे अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना रहना जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जितने भी लोग कहते हैं कि वेट गेन लॉकडाउन की वजह से हुआ, लॉकडाउन की वजह से वेट गेन कैसा हो सकता है? वो थोड़ी कोई कुछ चीज आके आपको आपका वजन बढ़ा के गया। लॉकडाउन के अंदर आपने क्या किया उसके वजह से वजन बढ़ा, योर चॉइसेस। अगर आप चूज करते थे लॉकडाउन के अंदर भी कि हम समझो ऐसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके हम रोज सुबह आके एक्सरसाइज करते, तो शायद आपका वजन बढ़ता ही नहीं था। या मे भी आपने लॉकडाउन के अंदर वो एक्स्ट्रा पकवान नहीं बनाए रहते तो शायद वजन नहीं बढ़ता था, बट घर पे है तो फरमाइश थी, ये भी खाते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स लीड टू रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग ब्रेकफास्ट हैबिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डायबिटीज इज टुवर्ड्स ओबेसिटी। अब जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रॉब्लम एंड सिम्टम, कॉज एंड सिम्टम, बट हम ट्रीटमेंट किस चीज का करते हैं? सिम्टम का। उसका जो जड़ है उसको ऐसे रहने देते हैं। हमने हमारा ब्रेकफास्ट चेंज नहीं किया, खा वो ही रहे, हमको वही हमारा चाय और पराठा चाहिए या टोस्ट चाहिए, दवाई ले लूंगा, इंसुलिन शॉट ले लूंगा, पर मेरा ब्रेकफास्ट चेंज नहीं करूंगा। तो गाइस अंडरस्टैंड, चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, चेंजिंग योर ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। जो लोग ऑलरेडी जिनको डायबिटीज है, यहाँ पे कुछ लोग है कॉल पे जो स्पेसिफिकली ये टॉपिक के लिए जुड़े हुए हैं, टू नो हाउ दे कैन चेंज देयर लाइफ, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम ऑन द कॉल, क्योंकि अभी भी वो सोच रहे कि मैं दवाई नहीं खाना है, मुझे चेंज करना है। तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चालू रखना है, बट उसके साथ में आपका जो कॉज है, आपका जो जड़ है, आपका जो
बेस है उसको भी चेंज करना है, ठीक है। एंड मोर कार्ब्स इन ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। तो आपको आपका ब्रेकफास्ट चेंज, तो ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट आपका ऐसा रहना चाहिए जो आपको कंप्लीट होलसम आपके बॉडी को नरिश करे। उसमें हेल्दी प्रोटीन्स होने चाहिए, उसमें कार्ब्स होने चाहिए, उसके अंदर हेल्दी विटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए। ये हर चीज आपके बॉडी में सुबह जाना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। 40-30-30 का रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड हियर आई वुड जस्ट लाइक टू, इज रवि जी ऑन द कॉल? रवि जी आप हो? रवि जी आप कॉल पे हो? Yeah, I'm here, Mohammed bhai. Okay. Ravi ji, can I have your short story? Sure, Mohammed bhai. So I've joined Fit Orbit in 2019 around May, June. And okay, that's my picture. Yesterday, Mohammed bhai asked me to share my story. So I went a little back to 2016, 2018 to see what my reports were. I was at that time 98 kilos. And my HbA1c, which is a reading that tells you कि आप diabetic हो कि नहीं. Now the normal thing is pre-diabetic is 5.9 to 6.4, and below that is non-diabetic. And if you're diabetic, it's above 6.4 and all. So मेरी जो HbA1c used to come almost 8.7, 8.9 in 2016. So what Mohammed bhai explained very beautifully कि ये lifestyle disease है, and I would say कि ये definitely it's a lifestyle disease, but some people, और मैं भी ऐसे पहले सोचता था कि ये तो hereditary है, मेरे father को है, उनके father को था, तो मुझे भी होएगी, तो you know इसका क्या करें अभी, right? But I say just a twist is that hereditary disease नहीं है, lifestyle is hereditary. What my father's father used to eat and do, almost same thing my father used to eat and do. Like get up quarter time, no exercising, you know, the 4 pillars, nobody used to follow that. So what my father used to eat, I used to do the same thing. And I used to do the maybe same practice of routine work, routine daily jo hamara hota hai. So I would say lifestyle is hereditary, the disease is not hereditary. So now if you see those charts that I sent Mohammed bhai from 2016, Mohammed bhai, can you show those charts again, please? Yes, Kunal. Yeah, so if you see that gray line and the orange line, which is the range that the reading should be, and where I was, that blue line is what my readings were, where I was at one point in 2016. And after, I just decided like, I'm going to change my lifestyle. And main important thing was processed food was the biggest culprit for me. I did have a sedentary lifestyle, no exercising, exercise karta bhi tha, to very rarely. Eating was also okay, but my eating extra things was no timing of eating. Sleep was very much not on time. So these are few things which I learned from here. See, why our parents or our grandparents did not know all this, because maybe they did not. Who teaches diabetes in school? No, nobody teaches diabetes in school. Only when you go to medical school, they teach you. So matlab doctors ko hi pata hona chahiye. But when I came here and I read, I understood what these guys are saying, like Mohammed bhai, Bharti ji, all the coaches. And I said, like, theek hai, karke dekhte. Like, and I always wanted to have a healthy lifestyle rather than, just weight loss. I didn't come here for weight loss. I just came here कि भाई मुझे active रहना है. And even before joining this, अगर मेरी diabetes 280 भी रहती थी या 250 भी रहती थी, I would not take medicines. कि मैं बोला यार I'll ठीक है मेरी, it would be very much fluctuating. तो अभी ज़्यादा है तो मैं exercise करके I'll do something for 1 month के it would come down to maybe like 150s, which was also high. But मैंने कभी ये believe नहीं किया था कि like it will actually come down to like a normal human being, a non-diabetic person. But then with this other pillars like sleep, eating, nutrition,
changing your breakfast, doing like what Mohammed Bhai said, health is not a point, it's a line. So I created that line for myself and reached with this goals. Now my HbA1c, which I did like 3 months back, was 5.9, which is like between 5.7 and 6.4 for pre-diabetics. My goal, like I hope in November, when I'm going to do my test around 15 November, it will be below 5.7. पक्का होगा. Yeah. Okay. Thanks Thank you to so much, Ravi ji, for sharing. That was very fantastically put. मतलब भाई मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. So this is the thing, guys, कि आपका पहला तो एक माइंडसेट बनाइए कि आपको चेंज करना है. दूसरी चीज, बिहाइंड द रिजल्ट देयर इज ऑलवेज अ टीम, एक कम्युनिटी रहता है, कोचेस है, वहां पे एक कम्युनिटी सपोर्ट है. एंड बेस्ट पार्ट, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर एक बंदा जो आया हुआ है वो कुछ ना कुछ अपना हेल्थ को सुधारने के लिए आया. तो जैसे कोच अमृता ने भी स्टार्टिंग में बताया, द रीजन शी जॉइंड वाज दैट हैप्पी फेसेस. यानी सुबह उठो तो उनको स्माइलिंग फेसेस दिखने चाहिए. दैट इज व्हाई शी सेड आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी. एंड शी स्टार्टेड लूजिंग वेट. बहुत सारा, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 kgs उनका वेट लॉस हुआ है. एंड इट्स फैंटास्टिक, राइट? सो चेंजिंग योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग टू द राइट ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये एक ओपनिंग पॉइंट है, एक दरवाजा है जहां से आप आपका लाइफ चेंज कर सकते हो, आपकी हेल्थ को सुधार सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन हेल्प टू बेटर टैकल योर डायबिटीज एंड इवन रिवर्स इट इफ रिक्वायर्ड. ओके, इसके अंदर जो ब्रेकफास्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स है, देयर इज एन अफ्रेश जो विच आई वाज हैविंग, एंड जो मेरा बेटा लेके चले गया, मेरा ग्लास आधा वो लेके चले गया, इसे ना आई वांट टू हैव इट, तो वो लेके चले गया. तो आई एम विदाउट अफ्रेश नाउ. तो अफ्रेश इट्स योर टी रिप्लेसमेंट. वो एक एनर्जी ड्रिंक है एंड दैट हेल्प्स यू टू डिटॉक्सिफाई. आपके शरीर में से जितने भी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स जमा होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हेल्प करता है. इट हैज लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफी जो आपको एक स्टिमुलेंट की तरह, एक मेटाबॉलिज्म बूस्टर की तरह काम करता है. और then you have the Formula 1, which is the breakfast. You can show that slide, Kunal. That is the breakfast which I was talking about, the Formula 1 nutritional shake mix, जिसके अंदर it is packed with all your vitamins and minerals. जो भी आपके बॉडी को फंक्शन करने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन की जरूरत है, it is there in this in a very low calorie form. तो ये जो ब्रेकफास्ट आप मैंने चेंज किया, because I was also trying to lose weight. I was 6 kgs overweight, but I had a very big stomach. I'll show you my photograph also. Interesting. I love to share my photograph. Just a minute. Give me a minute. Yes. So this was me. I think this was in somewhere in 2014 के आसपास कहीं तो भी था. I always used to wear my shirt outside क्योंकि पेट दिखता था और मुझे अच्छा नहीं लगता था. ये शर्ट बाहर पहन के भी पेट दिख रहा है. And I was trying to lose weight. I was gymming. I was jogging. मैं बहुत कुछ कर रहा था. But वो एक चीज, on your request, I showed my photograph. तो वो पेट अंदर नहीं जा रहा. अगर शर्ट बाहर करके पेट नहीं दिखता तो फिर कोई जिम ही नहीं जाता, कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता. वो बात है. But again the thing changes. कि अभी सिर्फ पेट अंदर दिखने के लिए वो एक्सरसाइज नहीं करना है, बट ओवरऑल जैसे आपने पता ना अभी लाइन बना लिया है, तो वो लाइन कंटिन्यू करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना है. ओके, एब्सोल्युटली. सो मैंने जब मेरा ब्रेकफास्ट चेंज किया, दैट इज व्हेन द चेंज स्टार्टेड हैपनिंग. 2 महीने में आई कुड लूज 6 kgs ऑफ वेट, 8 inches इन माय वेस्ट. एंड मुझे एसिडिटी का बहुत ज्यादा इशू था, वो मैं ओवरकम कर पाया. आई हैड एनर्जी लेवल इश्यूज, तो मुझे एनर्जी लेवल, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग बहुत होता था. सो ऑल दीज थिंग्स चेंज द मोमेंट आई चेंज माय ब्रेकफास्ट. ओके, सो दिस थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर यू. और इसके साथ में जो है दैट इज अ मल्टीविटामिन. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ब्रेकफास्ट की बात की, तो मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स की बात की थी, इफ यू रिमेंबर. क्रोमियम, यू कैन क्लोज इट, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम.
ये 2 इंग्रेडिएंट्स के मैंने ट्रेस एलिमेंट्स की बात की। ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये आपके शेक और मल्टीविटामिन के जो सप्लीमेंट्स है उसमें फूड फॉर्म में दिया हुआ है। इट इज ऑलरेडी देयर। एंड जस्ट बाय द वे मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम जो है वो आपके बॉडी में मोर देन 300 अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस है वो कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग योर स्लीप एंड योर थायराइड। आपके थायराइड के फंक्शन में भी मैग्नीशियम हेल्प करता है, इंक्लूडिंग आयोडीन एंड मेनी अदर थिंग। तो ये 2 जो इंग्रेडिएंट्स है, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम, जो आपके शुगर को आपके सेल्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है, इट इज गिवन देयर इन योर शेक एंड योर मल्टीविटामिन इन द क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड बाय यू। तो देयर इज नो मैजिक, इट इज लॉजिक कि क्यों आपको शेक लेने के बाद इतना सारा, ब्रेकफास्ट चेंज करने के बाद इतने सारे आपको इसके फायदे और बेनिफिट्स मिलते हैं, विच इंक्लूड्स एनर्जी लेवल्स, गुड डाइजेशन, गुड हेयर ग्रोथ, बेटर स्लीप, लेस थकान। ये हर एक चीज अलॉन्ग विथ वेट लॉस होता है, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिकली डिजाइंड फूड विच इज लो इन कैलोरीज एंड विच इज पैक्ड विथ विटामिन एंड मिनरल्स। तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर कोच। जिस भी बंदे ने आपको, व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है, आप उनको कॉल कीजिए, आस्क देम द डिटेल्स कि कैसा आप इस प्रोग्राम के ऊपर आपको शुरू कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट, आप हर दिन ऐसे टॉपिक्स और वर्कआउट्स के लिए हमारे साथ में ऑनलाइन हर दिन जोड़ सकते हो। मंडे टू फ्राइडेज वी हैव, जैसे ये कुछ बात कर रहे थे, फाड़ू वर्कआउट्स होते हैं, मतलब रियली दीज आर वर्कआउट्स विच टेस्ट योर स्किल, आपका एनर्जी, आपके स्टेमिना एंड योर मसल्स को टारगेट करते हैं। एंड देन सैटरडेज वी हैव अ मोर लाइटर वर्जन, थोड़ा जुम्बा या योगा या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। एंड एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, हर दिन हम कोई ना कोई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सैटरडे के ऊपर बड़ा टॉपिक होता है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करते हैं सम लाइफस्टाइल डिजीज और सम अदर हेल्थ इशू। बट एवरी डे 20 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए हम ऐसे अलग अलग हेल्थ टॉक्स करते हैं जहाँ पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, हाउ यू कैन हेल्प, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, और आप अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म में कैसा ये कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। So to conclude, this is what is the whole thing about diabetes. It's basically a lifestyle change which is required, और हर दिन के बेसिस के ऊपर आपको ये करना है। एंड 20 to 30% जिन लोगों को होता है उनको पता भी नहीं रहता है कि हमको डायबिटीज है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने ऐसे ही रैंडम टेस्ट कराने को गए हुए, एंड दे केम टू नो दैट देयर डायबिटीज, देयर शुगर इज 400। आई नो वन पर्सन ओवर हियर, इज अ ज्वेलर। लॉकडाउन में के बाद जस्ट वो टेस्ट कराने गया एंड he was directly put on insulin because the sugar was 400। तो आपको कभी कभी पता भी नहीं चलेगा। तो लाइफस्टाइल चेंजेस करना और बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड इसका जो अगला जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट इन लाइन, बिकॉज डायबिटीज इज वन पार्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड दैट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस। तो ये हम अगला टॉपिक में कवर करेंगे, बिकॉज दोनों टॉपिक एक्सटेंसिव है, हम दोनों एक साथ में नहीं कवर कर सकते। So the next topic we will be covering is PCOD and PCOS. So that's all from my side. Over to you, Amrita.